जेई 2024 की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको 3 या 4 बहुत ही एपिक और बहुत ही टू द पॉइंट बुक्स बताऊंगा, जो अगर आप यूज़ करते हैं डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स की एक मैं बुक बताऊंगा, और आप सभी को पता है मैं कौन सी बुक बताऊंगा क्योंकि वो मेरी फेवरेट बुक है। और फेवरेट तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन आई थिंक फॉर 99% जेई एस्पिरेंट्स इट इज़ द बुक दैट यू शुड सॉल्व। तो गैस करो यार कौन सी बुक है कमेंट्स में या जैसे भी। बट बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारा जो जेई 2024 कोर्स चलता है उस पर 17 फरवरी यानी टुमारो तक आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल रहा है। सो इफ़ यू हैव स्टिल नॉट एनरोल्ड, वैसे तो आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, स्पेशली इस वीक में तो बहुत ज़्यादा बच्चे एनरोल हुए इस कोर्स में। बट इफ यू स्टिल नॉट एनरोल्ड ड्यू टू एनी रीजन, टुडे एंड टुमारो आर द लास्ट डे टू डू दिस। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दिस इज अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर जेई। यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर जेई प्रिपरेशन। आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, आपको टेस्ट पेपर्स चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, सब कुछ विद कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। इफ़ यू फॉलो दिस कोर्स, ट्रस्ट मी, आप बहुत ही अच्छा करके आओगे जेई में। दैट मच आई कैन गारंटी कि आपको अपनी हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो टेक इट बाय टुमारो। सबसे पहली बुक जो है आप सभी को पता है, एच.सी. वर्मा। मैं कहता हूँ सभी को। अब अगेन देखो, आजकल एच.सी. वर्मा बुक का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये बुक इतनी अच्छी नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि आजकल क्या है, मार्केट में इतना ज़्यादा वो हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन जिसको कह सकते हैं, ऐसा हो गया है कि एच.सी. वर्मा जो बुक है ना, वो क्या है बेसिकली इनको कोई प्रमोट करने वाला बंदा है नहीं। यूजुअली जो बाकी बुक्स होती है उनमें क्या है कि पब्लिशर होता है पीछे कोई जो पे भी करता है लोगों कि यार ये वाली बुक प्रमोट कर दो। मुझे भी कितने लोग इस तरह की पेमेंट करने के ऑफर आते हैं कि यार ये वाली बुक प्रमोट कर दो। मैं मना कर देता हूँ यार कि अच्छी लगेगी ना बुक, मैं खुद ही प्रमोट कर दूंगा। और मैं केवल एक चीज़ प्रमोट करता हूँ, वो है एकेड बूस्ट। उससे कितने बच्चों को प्रॉब्लम होती है यार, तो हम और कितना प्रमोशन करें। ठीक है, तो ये बुक का थोड़ा आजकल क्रिटिसिज्म चलता है, मैंने नोटिस किया है, लेकिन स्टिल आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन इन एकेडमिक्स ऑफ एनी सॉर्ट। ठीक है, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है जेई के लिए। मैं तो कहूँगा कि 95% एच.सी. वर्मा ओवरलैप करती है जेई सिलेबस के साथ। इसमें लेवल की भी बहुत अच्छी ग्रेडेशन है, बिल्कुल बेसिक से शुरू की गई ये चीज़ें और फिर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक भी इसको लेके जाया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं कहूँगा मैं, मे बी जेई एडवांस से थोड़ा सा और नीचे है 5-6%, लेकिन स्टिल इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड बुक। स्पेशली अगर कोई ऐसा बच्चा है जो यार इतना ज़्यादा क्लास में समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए आई थिंक दिस इज द परफेक्ट बुक। क्योंकि आप बाकी बुक्स अगर देखोगे ना, वो आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएगी। राइट, सो अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स में केवल एक बुक फॉलो करनी है, वो है आपकी एच.सी. वर्मा। ठीक है, अब क्या केवल ये कर लेने से काम हो जाएगा? उत्तर है नहीं। आई थिंक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाने चाहिए, ताकि आप एच.सी. वर्मा जब पढ़ रहे हो तो आपको जेई के ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी हो जाए। तो इसलिए मेरी जो सेकंड बुक रहेगी वो रहेगी आपके जेई मेन प्लस जेई एडवांस की पीवाई की। उसकी बुक्स नहीं आती है वो 30-40 ईयर जो भी होता है, वो वाली बुक्स आप लेके सॉल्व करिए। उनमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा जो रिलेवेंट होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आई वुड से एच.सी. वर्मा कंबाइंड विद पीवाई क्यूज ये मोर देन सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, अच्छा आपको बुक्स अगर लेनी हो तो नीचे मेरा एक अमेजॉन स्टोर का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जो भी बुक्स होती है ना जेई की, वो सब मैंने लिस्ट की हुई है जो मुझे अच्छी लगती हैं, तो आप वहाँ से इनको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, और अब बात करते हैं यार, ये तो कि फिजिक्स की बात। अब केमिस्ट्री यूजली लोगों को प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री यार ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब कुछ है नहीं केमिस्ट्री में ज़्यादा, तो लोग कर लेते हैं। केमिस्ट्री में यूजली प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है मेनली फिजिक्स में। एंड थैंकफुली वी हैव अ ग्रेट बुक इन फिजिक्स, जो आप कर लो तो आपको सारा काम हो जाए। अब मैथमेटिक्स में अनफॉर्चुनेटली ऐसी बुक एटलीस्ट मैंने एनकाउंटर नहीं की है, जो मतलब मैं जैसे एच.सी. वर्मा को हम रिकमेंड कर सकते हैं ना कि यार एच.सी. वर्मा कर लो तुम्हारी पूरी फिजिक्स हो जाएगी, वैसे हम मैथ्स में कोई बुक सजेस्ट मैं तो नहीं कर सकता एटलीस्ट। तो यहाँ पे जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आप एक कोचिंग जाते हो, ठीक है, तो आप कोचिंग का अपना मटेरियल कीजिए। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो पब्लिशर की जो बुक होती है वो आप कर सकते हैं। पब्लिशर की बुक क्या होती है, ये आपकी सेंगेज, अरिहंत, दिशा पब्लिकेशंस, यूनिवर्सल, ये सब जो पब्लिकेशन होती है इनकी बुक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है, या देखो यहाँ पे पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट तो ये है ही नहीं, क्योंकि देखो जिस पब्लिशर के पास ज़्यादा पैसा होता है वो 4-5 इन्फ्लुएंसर को पैसे देता है कि भाई हमारी बुक प्रमोट कर दो। वो आपके सामने बोलते रहेंगे कि सेंगेज बेस्ट है या अरिहंत बेस्ट है या दिशा, जो भी है। अब आई डोंट नो कौन कितना क्या करता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट ये नहीं है कि जिस बुक का ज़्यादा नाम सुन लिया वो ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब मार्केटिंग का खेल है। आप बुक का जैसे पीडीएफ भी कई बार मिल जाता है, आप उसको देख के एक बार असेस करो कि आपके लिए बुक कौन सी अच्छी है। या बुक स्टोर में आप विजिट करते हो तो वहाँ पे आप खोल के देखो यार एक ओवरऑल आपको कौन सी बुक सही लग रही है। ज़्यादा मोटी बुक तो नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, या जैसे अमेजोन पे आप जाते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया उसके थ्रू, वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीव्यू होता है बुक का।
वो देख लो चैप्टर्स आपको सूट हो रहे हैं नहीं, तो आपको जो सूट हो आप ले सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा तो मानना ये है कि आजकल ये स्पेस इतनी कमोडिटाइज हो चुकी है, कमोडिटाइज इन द सेंस जैसे नहीं होता है, जैसे आलू बिकता है, आलू आप किसी भी दुकान से लोगे आलू वही आएगा, तो ये कहीं ना कहीं कमोडिटाइज भी हो चुका है जेईई का मटेरियल, कि आप कोई सी भी कोचिंग में जाओगे आपको वही फॉर्मूले, वही क्वेश्चंस, वही पीवाईक्यूज, वही सब मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं, बस फॉन्ट अलग कर देंगे, अपनी कोचिंग का सिंबल चेंज कर देंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट कई सारी कोचिंग्स एक सिंगल पब्लिशर से ही अपनी बुक्स प्रिंट कराती है, बस उसकी लेबलिंग अलग कर दी जाती है, ठीक है। हालांकि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बट पॉइंट ये है कि कोई से भी पब्लिशर की बुक आप ले सकते हो जो वेल नोन हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छी होती है। और अगर आप अपनी कोचिंग में जाते हो, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स आई थिंक कोचिंग जाते होगे, आप अपना कोचिंग का मटेरियल ही प्रेफर करो। मैथमेटिक्स में मैंने अपना कोचिंग का ही मटेरियल बनाया था, 80% में यही कहूँगा, 10-20% मैंने और चीज़ें की थी, ठीक है, लेकिन मेरा 80% प्रिपरेशन मेरे कोचिंग मटेरियल से हुआ था, ठीक है, एंड मैं फर्स्ट रैंक लाया था। तो इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वुड से कोचिंग मटेरियल इज़ मोर देन इनफ फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। अब थोड़ा केमिस्ट्री के लिए भी बोल देते हैं आपको, और थ्योरी के लिए वो मैं कहूँगा एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड बुक है जेईई के लिए। मैं आज भी मानता हूँ कि एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा रीड करता है वो एक एज अबव रहता है बाकी लोगों से। जैसे मुझे याद है कि मैं जब 12th में था ना, तो सर ने हमारे पूछा था, फिजिक्स में एक सर थे, उन्होंने ये पूछा था, आर्यन सर नाम था उनका, कि बच्चों बताओ कि आप में से कौन कौन ऐसा है जिसने अब तक की सारी एनसीईआरटी रीड की हुई है फिजिक्स की। तो पूरी क्लास में केवल मैंने अपना हैंड रेस किया था, तो सर ने एक बात बोली कि मुझे आपका बोर्ड एग्जाम का नहीं पता, लेकिन जेईई मेन और जेईई एडवांस में यही बच्चा इस क्लासरूम में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। और वो इवेंचुअली हुआ भी, क्योंकि यार एनसीईआरटी रीड करने से एक एज मिलती है आपको एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, विच हेल्प्स यू नॉट ओनली इन योर जेईई मेन वेयर डायरेक्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट बुक, बट ऑल्सो इन जेईई एडवांस, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, और जब तक बंदे की कॉन्सेप्चुअल पकड़ नहीं है वो कई सारे क्वेश्चंस में उलझ जाएगा। कोचिंग देखो, जेईई एडवांस में कोचिंग के सवाल नहीं आते, वहाँ पे नई थिंकिंग लगानी पड़ती है कई सारे क्वेश्चंस में, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपका खुद का दिमाग चलता है। कोचिंग के क्वेश्चंस कर लेने से दिमाग डेवलप नहीं होता है, एनसीईआरटी रीड करने से, एच वर्मा रीड करने से, इनसे दिमाग को डेवलप होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा एनसीईआरटी सबको रीड करनी चाहिए। फिजिक्स में तो करनी चाहिए, केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट सवाल आते हैं। इनऑर्गेनिक मैं तो कहूँगा इनऑर्गेनिक आप केवल एनसीईआरटी भी करके चले जाओ ना, आई वुड से इट इज़ काइंड ऑफ इनफ, मतलब ज़्यादातर बच्चों के लिए इनफ है, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा कवरेज है एनसीईआरटी में, ऑर्गेनिक का थोड़ा वीक है मैं मानता हूँ, ठीक है, बट अगेन वहाँ पे आप अपनी कोचिंग शीट या पब्लिशर बुक का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ये आती है कि आप लोग इसके अलावा और भी बहुत बुक मांगते हो, जैसे आई रोडो करें क्या, ए दास गुप्ता करें क्या। मैं कहूँगा यार ये बुक ऑप्शनल बुक्स हैं, ठीक है, ये जितनी भी बुक्स है, ओलंपियाड हो गई, ये सब ऑप्शनल है, ये सेकेंडरी चीज़ हैं। पहला काम है आप अपना कोचिंग का मटेरियल करो, दूसरा काम है आप एनसीईआरटी करो, ठीक है। कोचिंग का मटेरियल अगर नहीं है तो पब्लिशर की बुक होगी या एच वर्मा होगी, ठीक है, ये करो और ये करो, ये मस्ट सॉल्व बुक्स हैं। और 99.9% जेईई एस्पिरेंट्स ये चारों ही सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं टॉप 1000 रैंक के बाहर के जितने बच्चे सबकी बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिया के टॉप 1000 बच्चों को अगर हम हटा दें तो बाकी बच्चों के लिए ये बुक भी मोर देन इनफ है। तो अगर आपकी अपनी कोचिंग सेंटर में 500 में से 50 रैंक आ रही है तो ये बुक नहीं करनी है, ठीक है, मतलब ये बुक करनी है, इसके अलावा और कोई नहीं करनी है। अगर आप टॉपर ही हो बिल्कुल ही, अब जैसे मेरे को मैं एडवाइस दे रहा होता जब मैं 11th-12th में था, तो मेरे कोचिंग में फर्स्ट रैंक आती थी, ऑल इंडिया में फर्स्ट आती थी, ठीक है। तो अब मेरे पास टाइम बचता था तो मैं तो 50 बुक और बनाता था, लेकिन आप उस एडवाइस को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हो। आप वहाँ पे पहुंच जाओगे अगर आप मेहनत करते हो, 6 महीने बाद आप ये सब बिल्कुल सही बना रहे हो, फिर मेरे पास आना, मैं आपको खुद बुक बताऊंगा, ठीक है। बट फॉर नाउ दीज आर मोर देन इनफ बुक्स। और अगर आप ये सारी बुक्स से भी कम प्राइस में इससे बेटर कवरेज करना चाहते हो तो आप हमारे जेईई 2024 कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ये सारी बुक्स आप खरीदोगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाएंगे। इसके अंदर वो सारी चीज़ें विद वीडियो लेक्चर्स, विद कंप्लीट सॉल्यूशन, विद टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। एंड 17 Feb यानी कल तक आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो डू ज्वाइन द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी लाइफ को हमने इम्पैक्ट किया है यूजिंग अकेडबूस्ट। 10,000 प्लस हमारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं अब जो हमारे किसी न किसी पेड कोर्स में इनरोल थे, and they are very happy with it. A lot of them are working in they are studying in IITs NITs, और अभी आई थिंक नेक्स्ट ईयर उनका बैच ग्रेजुएट भी होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह की कहानियाँ बताऊंगा कि भाई ये बंदा हमारे पास आया था, बहुत ही कम नंबर इसके आते थे, फिर हमसे पढ़ा और अभी IIT में जाके 50 लाख 60 लाख की पैकेजेस इनकी आ रही है, ठीक है। यू विल बी हियरिंग सच स्टोरीज, सो डू ज्वाइन द ट्राइब नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे फॉलो या मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उनका। और अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो, आज का वर्ड रखते हैं, आज का वर्ड क्या रखें यार, आज का वर्ड रखते हैं काव, ठीक है, COW।
कोई खाओ का बढ़िया सा शब्द बनाओ यार, कोई सेंटेंस बनाओ, क्रिएटिव सा होना चाहिए एकदम, ठीक है। मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अच्छा ये इसलिए लास्ट में ऐसा बोल दिया इसलिए लोग कर रहे हैं। इट शुड बी अ क्रिएटिव। आई वांट टू सी हाउ क्रिएटिव यू गाइज आर, एंड आई थिंक इट्स अ गुड मेंटल प्रैक्टिस एज वेल, एक वोकैबुलरी या क्रिएटिविटी के जो भी कहना चाहो, ठीक है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।